नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है संविधान में संशोधन। तो प्रत्येक देश में संशोधन प्रणाली की सरलता और जटिलता के आधार पर संविधान को नम्य अथवा अनम्य के रूप में कहा गया है। संघात्मक संविधान प्राय अनम्य होते हैं क्योंकि उनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। जटिल का अभिप्राय है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है, जबकि एकात्मक संविधान में संशोधन की प्रक्रिया परिवर्तनशील होने से वो प्राय नम्य पाए जाते हैं, अर्थात संशोधन की प्रणाली लचीली होती है। भारत के संविधान में संशोधन की अनूठी प्रणाली अपनाई गई है। भारत का संविधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की प्रकृति को सुगम एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। संविधान संशोधन प्रणाली की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान द्वारा विहित संशोधन प्रक्रिया की कुछ विशिष्ट बातें हैं जो विश्व के अन्य अग्रगण्य संविधानों में नहीं मिलती। संविधान संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है। पहली बात कि संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को संसद को प्रदान किया गया है, लेकिन संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति असीमित तथा अमर्यादित नहीं है। संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचती हो। इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए भी यह स्पष्ट किया गया है कि संसद संविधान की सीमाओं के तहत ही कार्य कर सकती है। तो देखिए, संसद को तो संशोधन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संसद इसका दुरुपयोग नहीं कर सकती। संसद को संविधान के मूल ढांचे का ध्यान रखना होगा। मूल ढांचे को नष्ट किए बिना संसद संशोधन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए आबद्ध कर है। संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। संविधान के अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को इस संबंध में वीटो का अधिकार नहीं है। संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण करते हुए भारत में संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका अल्प है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। केवल राज्य में दूसरे सदन के निर्माण या अंत के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन में राज्य की भागीदारी सीमित है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रक्रिया का निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे राज्यों में असंतोष उत्पन्न न हुए। तो इसका अर्थ यह है कि राज्यों की भी संशोधन प्रक्रिया में भागीदारी है। तो संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसमें राज्यों की स्वीकृति का प्रावधान संशोधन की प्रणाली में रखा गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन की व्यवस्था में जनता की भागीदारी नहीं होती। दुनिया की अनेक शासन व्यवस्थाओं में जनता की भागीदारी होती है। संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है, किंतु भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संशोधन प्रणाली नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। भारत के संविधान की संशोधन प्रणाली को कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय माना गया है। संविधान के कुछ उपबंधों में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों में परिवर्तन करना सरल नहीं है। एम.वी. पायली के अनुसार ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नहीं है जो नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे। यह विशेषता केवल भारत के संविधान में ही है।
संविधान संशोधन विधेयकों की प्रक्रिया सामान्य विधेयकों के अनुरूप है। अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक उसी प्रकार पारित किए जाएंगे जैसे सामान्य विधेयक। संविधान में संशोधन विधेयक सामान्य विधेयकों की भांति किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और अन्य विधेयकों के समान ही संशोधित किए जा सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से भारत में संविधान के अनुच्छेदों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तीनों श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न संशोधन प्रक्रिया अपनाई गई है, जो इस प्रकार है। पहली बात, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसे संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इस श्रेणी में अनुच्छेद 2, 3, 4, 100, 106, 108, 124, 169, 240, 327 तथा अनुच्छेद 348 को शामिल किया जा सकता है। ये जो सारे अनुच्छेद हैं, इसमें संशोधन प्रणाली के माध्यम से नागरिकता संबंधी योग्यताएं, राज्य में विधानमंडलों के उच्च सदन की समाप्ति, राज्यों में विधानमंडल के उच्च सदनों का निर्माण, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात उसे घटाना या बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में चेंज करना, ये सारे संशोधन इसमें शामिल हैं। ऐसा संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर उस विधेयक को दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित करने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त कर लेने पर ये विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रणाली में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं और कैसे कैसे उसमें संशोधन होता है। हमने देखा कि साधारण बहुमत की संशोधन प्रणाली में राज्यों की कोई भी भूमिका नहीं है। तो ये जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है, इसमें आप जो है इन अनुच्छेदों का भी ध्यान रखें। अक्सर इन अनुच्छेदों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन करने के लिए किसी विधेयक को सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित किए गए विधेयक को दूसरे सदन को भेजा जाता है। जब दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कर दे, तब उसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करने पर विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवर्तित हो जाता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम न हो। लेकिन कभी कभी यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जब उपस्थित सदस्यों द्वारा तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या समान न हो तो किसका 2/3 माना जाए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में यह निर्णय दिया गया है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत युक्त होना चाहिए। विशेष बहुमत का चरण संसद में वर्ष 1951 में संविधान संशोधन प्रस्तुत करने के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था कि विशेष बहुमत की आवश्यकता कब होगी। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता तब होगी जब इस पर अंतिम बार मतदान किया है या विधेयक को पारित करते समय प्रत्येक चरण पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये जब प्रश्न उत्पन्न हुआ तो इस प्रश्न पर उस समय के लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के महान न्यायवादी से विचार विमर्श किया और यह निर्णय हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए हर चरण पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरे तरह का संशोधन प्रणाली है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, प्रक्रिया है, प्रकार है जिसे आपको जानना चाहिए और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस श्रेणी के संशोधन के उपबंध आते हैं संविधान के जिनका संबंध संघात्मक ढांचे से है, अर्थात कहीं न कहीं जो राज्यों के हितों को प्रभावित करते हैं। इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद के हर सदन के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन जरूरी है। ऐसे विषय कौन से हैं जिसमें इस प्रक्रिया से संशोधन किया जाता है, उसका विवरण इस प्रकार है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल तथा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55।
दूसरा, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162। तीसरा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के गठन तथा क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 241 भाग 5 का अध्याय 4 भाग 6 का अध्याय 5। चौथा, संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण भाग 11 का अध्याय 1। नेक्स्ट है 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि और उसके बाद है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 80 और 81 चौथी अनुसूची। और अंतिम है स्वयं संविधान संशोधन की प्रणाली, अर्थात अगर संविधान की संशोधन की प्रणाली में भी संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 368 में संशोधन करना होगा, तो विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से ही संविधान संशोधन होगा। इस संशोधन प्रणाली अर्थात प्रथम दो संशोधन प्रणालियों की अपेक्षा ये ज़्यादा कठोर है। तीसरी वाली, इसकी कठोरता का कारण है कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करते समय केंद्र और राज्य दोनों की सहमति प्राप्त कर ली जाए। भारत में संघीय स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान की यह कठोर प्रणाली भी निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की सामान्य विशेषताएं क्या है। संशोधन प्रणाली की हमने देखा कि संसद को अधिकारिता है लेकिन असीमित अधिकारिता नहीं है, और सबसे बढ़कर भारत का संविधान की संशोधन प्रणाली अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है। इसीलिए एम.वी. पायली ने कहा था कि ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नहीं है जो नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करे। यह विशेषता केवल भारत के संविधान में है। तो संशोधन प्रणाली की तीनों ही विशेषताओं को हमने देखा कि भारत में संशोधन प्रणाली साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है कुछ अनुच्छेदों में विशेष बहुमतों द्वारा संशोधन किया जा सकता है तथा कुछ अनुच्छेदों में विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार संविधान संशोधन की ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं जिसे हमें जानना चाहिए। इससे छोटे बड़े सवाल आते हैं, तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और उसमें कोई दिक्कत आए तो हम जब मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। अब हम अगली क्लास में कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों का जो है उसको जानेंगे और ये भी जानेंगे कि संविधान संशोधन जो हुए हैं अब तक के, उसमें किस किस संशोधन का किस किस से संबंध है। तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इसके साथ ही आप कुछ मैटर जो बना रहे हैं उसको भी आप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उसका अवलोकन कर और उस पर आपको जो है सुझाव दिए जा सकें, जिससे कि उसमें सुधार हो। शुभकामनाएं।